आज अच्छाइयों को ग्रहण करने का दिन है। आज संकल्प दिवस है। ये सब नवकार महामंत्र, जिसका कि उचित नाम नमोकार महामंत्र है, जिसे अनादिकाल से नमोकार महामंत्र के नाम से जाना जा रहा है। इस नमोकार मंत्र के ये सब फल हैं। बच्चों, एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये नमोकार मंत्र किसने बनाया, ये कब से है? तो इसका उत्तर सर्वज्ञ केवली ने कहा कि यह नमोकार मंत्र जब से सूर्य है, जब से चंद्रमा है, जब से हवा है, जब से अग्नि है, जब से वृक्ष है, जब से सृष्टि है, तब से ये नमोकार मंत्र है। इस नमोकार मंत्र को किसने बनाया? जिसने हवा को बनाया, जिसने अग्नि को बनाया, जिसने जीव को बनाया, जिसने रोशनी दी, जिसने सूर्य चांद बनाए, जिसने दिन रात बनाए, उसने नमोकार मंत्र को बनाया। जैसे सूर्य और चांद प्राकृतिक है, प्रकृति से हैं, इनका कोई विधाता नहीं है, वैसे इस त्रैलोक्य विजयी महामंत्र नवकार का कोई विधाता नहीं है। ये तो स्वयं से है, और जो स्वयं से रहता है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। यही शाश्वत सत्य है। नमोकार मंत्र ही सत्य है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक डॉग, एक कुत्ता एक दिन एक यज्ञशाला में पहुंच गया। बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब भूख लगती तो क्या करते हैं? भूख लगती तो अच्छा भोजन दिख जाए तो ले लेते हैं। उस श्वान ने भी, उस डॉग ने भी उस भोजन को कर लिया। अब वो चूंकि पूजा का द्रव्य था, तो जो पूजा करने वाले थे उन्होंने देखा कि हमारे द्रव्य को झूठा कर दिया है, तो उन्होंने उस कुत्ते की पिटाई कर दी। और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बस प्राण निकलने शेष रह गए। सब हड्डियां टूट गई, चारों ओर से खून बहने लगा, और वो दीनहीन प्राणी वेदना से तड़पने लगा। तभी उधर से एक महापुरुष, जिसके भीतर में करुणा, दया, अहिंसा का साम्राज्य था, जो नवकार मंत्र का साधक था, जिसके लिए नवकार मंत्र भगवान स्वरूप थे, ऐसे जीवनदर नाम का एक व्यक्ति उस कुत्ते के पास आया। उसने देखा कि ये तो मरणासन्न है। यदि कोई मर रहा हो, उस मरते हुए को जीवन कैसे प्रदान किया जाए? शरीर तो छूटना है, लेकिन इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा कैसे परमात्मा बन जाए, उस परमात्मा बनने का मूल मंत्र इस श्वान को देना चाहिए।
जीवेंद्र कुमार के भीतर की करुणा जाग उठी और उसने उस श्वान के मस्तक पर हाथ रख करके उसे नमोकार मंत्र सुनाया। आपको याद है नमोकार मंत्र? हाँ, ये पीछे लिखा हुआ है, आप मेरे साथ एक बार बोलना है ना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये संवसाहुणं। वह कुत्ता इतना क्रोधित था, इतने परिणाम बिगड़े हुए थे कि जिसने मुझे मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी कसाई तेज थी कि यदि वो सही होता तो जिस व्यक्ति ने उसको मारा उसको खा करके उसका काम तमाम कर देता। लेकिन नमोकार मंत्र सुनने के बाद उसकी विचारधाराएं पलटी। एक पापी जीव कैसे परमात्मा बन जाता है, एक श्वान कैसे मोक्ष मार्ग पर चला जाता है, एक श्वान कैसे आत्मविशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनते ही उसकी कसाएं शांत होने लगी, परिणाम निर्मल होने लगे। भीतर में जिसने उसको मारा था उसके प्रति वैर के भाव शमन होने लगे। क्रोध से जो शरीर तन गया था, आंखें लाल हो गई थी, वो सामान्य होने लगी। एक श्वान जैसा व्यक्ति, श्वान जैसा जीव नमोकार मंत्र सुनकर के अपनी बुराइयां छोड़ना चाह रहा है। अपनी जितनी नेगेटिव विचारधाराएं उसके भीतर हैं उन सब विचारधाराओं को त्याग कर रहा है। कोई संबोधन नहीं है, मात्र नमोकार मंत्र की ध्वनि कान में पड़ी है। हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं, और यदि हमको नमोकार मंत्र सुनने के बाद हमारी कसाएं शांत नहीं हो, हमारे भीतर के विचार शुद्ध नहीं हो, हमारी नेगेटिविटी खत्म नहीं हो, हमारे भीतर में जो बुराइयों को प्रकट करने की भावनाएं हैं वो नाश को प्राप्त नहीं हो, तो फिर हमारा नमोकार मंत्र बोलना व्यर्थ है। नमोकार मंत्र का बोलने का अर्थ ही है कि यदि मेरा कोई शत्रु है, यदि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, तो मैं आज से संकल्प करता हूँ कि उसकी यदि 100 गलतियाँ भी हैं तो मैं उसकी एक अच्छाई को प्रकट करूँगा, उसकी बुराई को प्रकट नहीं करूँगा, उसकी अच्छाई को प्रकट करूँगा। हमारे उमराव जी संगी जी अध्यक्ष साहब, जो महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री जी बख्शी जी, ये बहुत पॉजिटिव विचारधारा वाले हैं। अभी 2 दिन से मैं इनको सुन रहा हूँ। आपकी ये पॉजिटिविटी और कई गुना बढ़े। ये नमोकार मंत्र, नमोकार दिवस आपके लिए शुभकामनाएं लेकर के आया है कि आप इसी प्रकार अपनी विचारधाराओं को बढ़ाते रहें, और जितने भी ये बच्चे आते हैं इन सब को सकारात्मक सोच का उपदेश दें, वो शिक्षा दें कि ये अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, ताकि ये लोग समाज का और देश का कल्याण कर सकें। और जितने पदाधिकारीगण बैठे हैं यहाँ पर, मेरा उन सब से निवेदन है कि आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि हम हमारे मित्रों का, हमारे शत्रुओं का, हमारे प्रतिद्वंदियों का किसी की भी गलती उजागर नहीं करेंगे, किसी की भी खोट नहीं बताएंगे। अपेक्षा उसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को प्रकट करेंगे,
ताकि ये पूरा समाज, पूरा देश अच्छाइयों से भर जाए। गुण से गुण बढ़ते हैं और दोष से दोष बढ़ते हैं। तो ये नमोकार मंत्र आप सबके लिए यही संदेश लेकर आया है कि आप सब सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने और देश और समाज को यही ऊर्जा निरंतर प्रदान होती रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की